नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। आज की चर्चा रहेगी जॉन विक। पहले जॉन विक के चैप्टर 3 तक का रिकैप करेंगे संक्षेप में। उसके बाद जॉन विक चैप्टर 4 का रिव्यू करेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 का मोटा मोटी कहानी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे ताकि चैप्टर 4 हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। जॉन विक एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है जो कोई भी मिशन या फिर किसी को मारने का कोई भी काम यदि अपने हाथ में ले लेता है तो उसको बहुत ही आसानी तरीके से कर देता है। और अंडरवर्ल्ड में उसके नाम का बहुत ही ज़्यादा खौफ है। बहुत ही अलग अलग नाम से उसको आदमी जानता है। लेकिन अब वो ये सब काम छोड़ चुका है। एक लड़की से प्यार करता है, फिर उससे शादी कर लेता है। दोनों हंसी खुशी रह रहा होता है। फिर बहुत ही गंभीर बीमारी की वजह से उसकी बीवी की मृत्यु हो जाती है। अब ये अकेला है। अकेलेपन को हटाने के लिए एक पपी ले आता है अपने घर में। उसके साथ अब किसी तरह एडजस्ट कर रहा है, हंसी खुशी रहने लगा है। उससे भी इसका दिल लग गया है। उसको अपने कार में घुमाना, इधर उधर जाना। एक दिन उसको कार में लेके कहीं जा रहा था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए रुकता है। वहाँ पे कोई एक बहुत बड़े गैंगस्टर का लड़का है जिसको जॉन विक का कार पसंद आ जाता है और वो कहता है अपना कार मुझे दे दे। जॉन विक को उस कार के साथ भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि अपने बीवी के लिए वो कार लिया हुआ है। वो कार देने से उसको मना कर देता है, लेकिन वो गैंगस्टर का लड़का मानता नहीं है। रात में और सारे अपने साथियों के साथ जॉन विक के घर पे हमला कर देता है और वहां से कार चुरा लेता है और उसके कुत्ते को भी मार देता है। जब ये बात उस गैंगस्टर को पता लगता है कि उसके लड़के ने किसका कार चुरा लिया है और उसके कुत्ते को भी मार दिया है, वो अपने बेटे के मुंह पकड़ के कूट देता है। फिर वो जॉन विक को फ़ोन करता है, कहता है मेरे बेटे से गलती हो गया, उसको बकस दे। अब जॉन विक बकसने को तैयार है नहीं, तो फिर वो जॉन विक को मारने के लिए उसके घर गुंडे भेजता है। बहुत सारे गुंडे भेज देते हैं रात में और सबको जॉन विक निपटा देता है आराम से। और वहाँ से निकल के वो चला जाता है होटल कॉन्टिनेंटल में रहने। और होटल कॉन्टिनेंटल जो है वहाँ पे एक नियम है कि वहाँ नो वायलेंस मतलब नो वायलेंस। और वो होटल अंडरवर्ल्ड का ही है। अब उसको मारने का सुपारी ये जॉन विक के ही दोस्त को दे देता है गैंगस्टर। साथ में और भी ज़्यादा सुपारी दे देता है कि जॉन विक को जो मारेगा उसको इतने पैसे देंगे हम। इसके पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हुए हैं, इसका दोस्त भी लगा है। सबसे निपटते रहता है ये जॉन विक। जहाँ ये नहीं निपट पाता वहाँ पे इसका दोस्त ही इसका हेल्प करता है। जो दोस्त इसको मारने के लिए सुपारी लिया था वही इसका मदद करते रहता है। फिर जॉन विक उस गैंगस्टर को ऐसे मुकाम पे ले आता है कि उस गैंगस्टर को अपने जान बचाने के लिए अपने बेटे को मरवाना पड़ता है। बेटे को मरवा के गैंगस्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर जाकर उस गैंगस्टर को पता लगता है कि जिसको मैंने इसको मारने का सुपारी दिया था वो तो मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। फिर जॉन विक के दोस्त को गैंगस्टर मार देता है। फिर जॉन विक गैंगस्टर को मार देता है। हिसाब बराबर हो गया। इसको अपना कार भी मिल जाता है। एक बुलडॉग पाल लेता है। अब हंसी खुशी फिर रहने लग गया है। फिर कहानी आगे बढ़ते घर एक बंदा आता है, एक बैच दिखाता है, कहता है तूने मेरे से हेल्प लिया था, बदले में अपना हेल्प देने का मुझे वादा किया था। आज समय आ गया है वो वादा पूरा करने का। जॉन विक कहता है मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं ये सब काम छोड़ दिया हूँ, अब मुझे ये सब काम नहीं करना है। फिर जॉन विक जब अपने घर में नहीं होता तो पूरे घर को ही उड़ा देता है वो। अब अंडरवर्ल्ड का नियम है किसी को जवान दिया है तो जवान पे आपको कायम रहना पड़ेगा। तो जॉन विक अब मजबूर है उस नियम के वजह से काम करने के लिए। और वो उसको काम देता है गैंग के ही टॉप मोस्ट लीडर को मारने का, जो एक महिला है। जॉन विक उसको मारने ही वाला होता है, वो अपने आप को ही मार लेती है क्योंकि वो जॉन विक के हाथ से नहीं मरना चाहती थी। वो भी जॉन विक से नफरत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि जॉन विक का इसमें नाम हो जाए। फिर भी उसके मौत का जिम्मेवार जॉन विक को ही माना जाता है। और उस महिला का जो बॉडीगार्ड था वो जॉन विक के पीछे पड़ जाता है इसको मारने के लिए। और वो आदमी जिसने उसको मारने के लिए बोला था वो और आदमी भेज देता है जॉन विक को ख़त्म करने के लिए। जॉन विक से सभी खौफ खाता है क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि कभी भी और कुछ भी कर सकता है, इसलिए से सभी खौफ खाते रहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे विलन इंट्रोड्यूस होते हैं, वो मरते रहता है। बहुत सारे सब प्लॉट्स है। 3 मूवी की कहानी है, बहुत सारी लंबी है, संक्षेप में समझ लीजिए। फिर उस सबको मारते हुए जॉन विक से एक बहुत ही बड़ा गलती हो जाता है। वो होटल कॉन्टिनेंटल में किसी आदमी को मार देता है। ये अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ी गलती है। इस गलती की माफ़ी कहीं नहीं है। फिर भी जॉन विक को पता लगता है कि एक बंदा है जो इससे उसको बचा सकता है, इस गलती से। अब उस बंदे को खोजने के लिए चला जाता है। वो बंदा मिलता है एक मरुस्थल में।
वो फिर अपना एक काम देता है कि जाके इस आदमी को मार दे, उसके बाद तेरा ये सब कुछ धुल जाएगा। और फिर जॉन विक उस बंदे को मार देता है। यहाँ तक चैप्टर 3 ख़त्म हो जाता है। अब चैप्टर 4 की कहानी बस यहीं से आगे की कहानी है। ये चैप्टर 3 की इतना ही कहानी जो है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। एक बार तो ऐसा है कि सिर्फ पेंसिल की मदद से 3-3 आदमी को ये मार देता है। तो चलिए चैप्टर 4 का रिव्यू करते हैं थोड़े बहुत स्पॉइलर के साथ। जैसा कि ये मूवी बस रेगिस्तान में उसी बंदे के पास से शुरू होता है, लेकिन अब वो बंदा भी मुकर जाता है। कहता है कि तूने जो गलती किया है इसका कोई माफ़ी नहीं है, इसके लिए बस सज़ा है। फिर जॉन विक वहीं पे उसको टपका देता है। टपका के जब वापस आता है तो पता लगता है कि पूरा अंडरवर्ल्ड इसके खिलाफ खड़ा है उधर। और अंडरवर्ल्ड के गद्दी पे अब एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो सिर्फ जॉन विक को शरीर से नहीं ख़त्म कर देना चाहता है, वो अंडरवर्ल्ड के अंदर सभी के दिमाग से जॉन विक को ख़त्म कर देना चाहता है। और जॉन विक पूरे अंडरवर्ल्ड को ही ख़त्म कर देना चाहता है, जो जॉन विक इससे पहले भी कई बार कर चुका है। लेकिन होता क्या है, एक टीम को मारता है तो फिर दूसरा टीम आके खड़ा हो जाता है। एक लीडर को मार देता है तो दूसरा लीडर कोई और बन जाता है। अंडरवर्ल्ड कंटिन्यू चल रहा है। उधर अंडरवर्ल्ड जॉन विक को ख़त्म कर देना चाहता है, इधर जॉन विक पूरे अंडरवर्ल्ड को ही ख़त्म कर देना चाहता है। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिया गया है कि जो भी इसको मारेगा उसको बहुत सारे पैसे मिलेगा। और मूवी के अंतिम तक इस पैसे को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। जितना पैसे बढ़ता है उतना ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता, उतने सारे विलन जुड़ते जाएगा, उतने सारे अटैक जॉन विक पे होते जाएगा। इसके वजह से बहुत सारे आपको फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा, बहुत सारे, और एक से एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा। अब इस काम में जॉन विक का कौन कौन साथ देता है, कौन कौन इसके खिलाफ रहता है, यही ये सब फिल्म में हमें देखने को मिलता है। 2 घंटे 56 मिनट की मूवी होने के बावजूद भी आपको पूरी तरीके से बांध के रखेगा 3 घंटे। बहुत सारे थ्रिल मूवमेंट आपको देगा, एक्शन सीक्वेंस ऐसे ऐसे लेवल का दिखने को मिलेगा आपको। यदि आपको जॉन विक या उस जैसे कैरेक्टर आपको पसंद है और उसका जो स्टाइल है, तो ये मूवी आपको बहुत ही बवाल की लगेगी। ऐसे ऐसे फाइट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, आप हैरान रह जाओगे। 2 ऐसे फाइट सीक्वेंस है जो मेरे दिमाग में बिल्कुल ही छप गया है। एक बहुत ही पुराने होटल का एरियल शॉट दिखाता है, गन और फाइट सीक्वेंस है। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जा रहा है और लड़ाई कर रहा है, यहाँ गन चला रहा है, वहाँ फाइट मार रहा है। वो सीन्स जब देखोगे आप बड़े पर्दे पे, वो कमाल की सीन्स है। कैमरा ऊपर से चल रहा है, वहाँ पे खटाल बाय खटाल, खटाल बाय खटाल कमरे में, एक कमरे से निकल के दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से मारते जा रहे हैं। वहाँ पे कहीं बंदूक मार रहा है, कहीं फाइट से मार रहा है, कहीं बड़ा बंदूक ले रहा है, कहीं छोटा बंदूक ले रहा है। इस तरह से उस सीन को इतना बखूबी दिखाया गया है कि कमाल की लगती है। और एक चर्च का सीढ़ी है, 300-400 सीढ़ी चढ़ने के बाद चर्च आता है, वो सीढ़ी चढ़ना है इसको। और चढ़ते हुए फिर जो फाइट सीक्वेंस है वहाँ तो आपके मुंह से निकलेगा, ये बंदा मरता क्यों नहीं है भाई। कमाल की फाइट सीक्वेंस है वहाँ। और यदि सारे इसी ने खुद ही किया है भाई, कमाल किए हैं। टेक्निकली बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई है। विजुअल्स की बात किया जाए तो लगभग 90% सीन रात का शूट किया हुआ। हिंदी में डबिंग अच्छा हुआ है, बिना मतलब का बॉलीवुड का कोई चीप सा डायलॉग नहीं डाला है इस मूवी। अंडरवर्ल्ड पे है लेकिन फिर भी मूवी मैसेज अच्छा ही देता है, बिना मतलब का कहीं वोकिज्म नहीं फैलता है, इंटरटेन तो पूरा ही करता है। 3 घंटे इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद भी आपको कहीं भी बोर होने नहीं देगा। अब 3 घंटे तक मूवी से बिल्कुल जुड़े महसूस करोगे और इतना ब्रूटल फाइट सीन्स दिखाएगा आपको। मेरे तरफ से जॉन विक को 10 में से 8 स्टार। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।